कराची की पिच की बात कर लेते हैं। चौथे टेस्ट मैच की कल से शुरुआत है। इंडिया 2-1 लीड कर रहा है सीरीज के अंदर और 434 की हिस्टोरिक विक्ट्री के बाद इंडिया एक अलग ही कॉन्फिडेंस के अंदर कल इस मैदान में उतरेगा और इंग्लैंड का सामना करेगा। इंग्लैंड ने 2 चेंजेस यहां बता दी हैं कि एक ओली रॉबिन्सन खेलेंगे मार्कवुड की जगह और रेहान अहमद खेलेंगे शोएब बशीर। रेहान अहमद की जगह खेलेंगे शोएब बशीर। तो ये 2 चेंजेस होंगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बेन स्टोक्स का कहना था। खैर उन्होंने इंटरेस्टिंग पिच का लफ्ज ही इस्तेमाल किया कि पिच भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहने ऊपर से हम खड़े होकर देख रहे हैं तो घास लग रही है, नीचे जाके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक साइड काफी ड्राई है, वहां क्रैक्स हैं, एक साइड बेहतर है और थोड़ा सा पानी दिया गया है लेकिन इवेंचुअली वो ड्राई अप हो जाएगा और यहाँ स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। असल में ब्लैक सॉइल विकेट है और एज पर एक्सपेक्टेशन वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा पाया रेहान, नॉट विद द बॉल स्पेशली। बैटिंग तो खैर चलो भी उससे एक्सपेक्टेशन थी तो बैटिंग में भी कुछ अच्छा करेगा, लेकिन बॉलिंग में कुछ खास उसने किया नहीं है। तो अब उसकी छुट्टी करा दी गई है और शोएब बशीर को डाल दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद के एक ही फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगा इंग्लैंड और जो फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारियां हैं वो रॉबिन्सन को खिलाया जाएगा, वो खेलेगा और अलोंग विद हिम कैप्टन ही विल रोल हिज आर्म, तो वो बॉलिंग करेगा। यानी बेन स्टोक्स की बात हो रही है। इंडिया के सामने भाई आपकी बेस बॉल आपकी बातें नहीं डलेंगी। जब उन्हें पता नहीं जब पाकिस्तानी इंडिया सामने खड़ा, वही ना, वही तो उनसे गलती हुई है। वही तो गलती है कि पाकिस्तान का पड़ोसी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इंडिया जब ठान लेते हैं हमने ये करना है फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। टीम इंडिया जिस तरह की डाउनलोड हुई पड़ी हुई है ना बोस भाई, जबरदस्त मैच। अब भाई कोई भी टीम उनके आगे आ जाए ना उनको फ्लॉप नहीं कर सकती। ठीक है और भाई मैं एज अ पाकिस्तानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया से हूँ या ये वो, भाई वो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं ना उनकी मेहनत को देख के उनको जो वो हार्ड वर्क करे, भाई जो बंदा हार्ड वर्क करता है उनको आउटपुट मिलता है और वो उनको मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंग्लैंड की टीम चौथा टेस्ट मैच खेलने रांची पहुंच चुकी है और जैसे ही बेन स्टोक्स ने रांची की पिच देखी, बेन स्टोक्स सरेआम रोने लगे और कहने लगे कि ये तो एंड टर्नर स्पिनिंग विकेट है। पर उन्होंने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि जब हम ऊपर से इस पिच को देखते हैं तो इस पिच में बहुत सारी घास और बाउंस दिखाई देता है, पर जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं तो ये पिच स्पिनिंग फ्रेंडली दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे भारत के स्पिनर फॉर्म में आते जा रहे हैं तो भारत ने चौथे टेस्ट मैच में स्पिनिंग विकेट बना दी। पर रोहित शर्मा ने पिच के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया। उनका कहना है कि हम कल एक और बार पिच को देखकर ही अपनी टीम की घोषणा करेंगे। बेन स्टोक ने चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम की घोषणा आज ही कर दी, जहां पर उन्होंने 2 बड़े चेंजेस किए, जहां पर मार्कवुड के बदले ओली रॉबिन्सन खेलेंगे और रेहान अहमद को शोएब बशीर रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब है कि एक और बार इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच में 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलने जा रहा है। और इंडियन टीम की बात करें तो रजत पाटीदार के बदले अक्षर पटेल को खिलाने की बात हो रही है और अगर ये बात सच निकली तो भारत के पास 4 स्पिनिंग ऑप्शन हो गए और स्पिनिंग विकेट पर भारत पूरी तरह डोमिनेट कर लेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। 4 टेस्ट मैच जिसके ऊपर बेन स्टोक्स कहते हैं कि पिच की को समझ नहीं आ रही है कि पिच करना क्या चाह रहे हैं। हालांकि अनाउंसमेंट भी कर दी है कि कौन सी 2 चेंजेस होंगी इंग्लैंड की स्क्वाड के अंदर और एक जगह कह रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी, फिर भी 2 पेसर को भी लेके खिला रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में 4 स्पिनर खिला दिए थे। सो बहुत कुछ इस पिच के ऊपर होना है, बहुत कुछ इस पिच के ऊपर कहा जा रहा है। जसप्रीत बुमराह भी रेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इंडिया जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस को मटेरियलाइज करेगा एक होम कंडीशन की वो पिच बनवा के जो कि स्पिन असिस्टेंट फ्रेंडली होगी? क्योंकि पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा, अश्विन, दे वर पिकिंग अप द फॉर्म, दे वर पिकिंग अप देयर रिदम। लेकिन अब मेरे ख्याल से पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह रिदम बन चुका है जडेजा, कुलदीप एंड अश्विन का, और ये जो कंडीशंस रांची की पिच की दिख रही है, इसी तरह लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि जी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होगी। 2 सन फास्ट बॉलर आ गए, रॉबिन्सन और एंडरसन। ये है जी तब्दीली। और शोएब बशीर को उन्होंने डाला है और रेहान अहमद साहब को कहा कि आप रेस्ट करें
और एज पर एक्सपेक्टेशन वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा पाया रेहान, नॉट विद द बॉल स्पेशली। बैटिंग तो खैर चलो भी उससे एक्सपेक्टेशन थी तो बैटिंग में कुछ अच्छा करेगा, लेकिन बॉलिंग में कुछ खास उसने किया नहीं है। तो अब उसकी छुट्टी करा दी गई है और शोएब बशीर को डाल दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद कि एक ही फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगा इंग्लैंड और जो फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारियां हैं वो रॉबिन्सन को खिलाया जाएगा, वो खेलेगा और अलोंग विद हिम कैप्टन ही विल रोल हिज आर्म, तो वो बॉलिंग करेगा। यानी बेन स्टोक्स की बात हो रही है कि वो बॉलिंग करेगा, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं और अब दो फास्ट बॉलर्स के साथ ही इंग्लैंड उतरेगा इस मैच में, एंडरसन एंड रॉबिन्सन विद टू स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टॉम हार्टली एंड रेहान है। रेहामंद की छुट्टी कराई है शोएब बशीर, तो रूट साथ में जाहिर है कि बॉलिंग करेगा। तो सबसे पहले रांची की पिच की बात कर लेते हैं। चौथे टेस्ट मैच की कल से शुरुआत है। इंडिया 2-1 लीड कर रहा है सीरीज के अंदर और 434 की हिस्टोरिक विक्ट्री के बाद इंडिया एक अलग ही कॉन्फिडेंस के अंदर कल इस मैदान में उतरेगा और इंग्लैंड का सामना करेगा। इंग्लैंड ने दो चेंजेस यहाँ बता दी हैं कि एक ओली रॉबिन्सन खेलेंगे मार्कवुड की जगह और रेहान अहमद खेलेंगे शोएब बशीर, रेहान अहमद की जगह खेलेंगे शोएब बशीर। तो ये दो चेंजेस होंगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बेन स्टोक्स का कहना था, खैर उन्होंने इंटरेस्टिंग पिच का लफ्ज ही इस्तेमाल किया कि पिच भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहने ऊपर से हम खड़े होकर देख रहे हैं तो घास लग रही है, नीचे जाके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक साइड काफी ड्राई है, वहां क्रैक्स हैं, एक साइड बेहतर है और थोड़ा सा पानी दिया गया है, लेकिन इवेंचुअली वो ड्राई अप हो जाएगा और यहाँ स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। असल में ब्लैक सॉइल विकेट है जो कि वक्त के साथ स्लो होती है। सो लग यही रहा है, हम कोई एक्सपर्ट्स तो है नहीं कि टीवी पे बैठ के या तस्वीरों के थ्रू देख के पिच का एग्जैक्ट हाल बता दें। मेरे ख्याल से रेडली कोई भी नहीं बता सकता जब तक उस ग्राउंड में मौजूद नहीं है। किसी का तुक्का लग गया तो लग गया। ठीक है, बेसबॉल तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है उनकी, वो बातें काफी बड़ी करके हैं। ठीक है, उन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम बातें करेंगे सामने वाली टीम जो है प्रेशर ले जाएगी और यही उनका एक मेन फार्मूला कह सकते हैं। लेकिन ये सामने इंडिया के सामने भाई आपकी बेसबॉल आपकी बातें नहीं टलेंगी। जब उन्हें पता नहीं था पाकिस्तानी इंडिया सामने खड़ा, वही ना, वही तुमसे गलती हुई है, वही तो गलती है कि पाकिस्तान का पड़ोसी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इंडिया जब ठान लेते हैं हमने ये करना है फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। टीम इंडिया जिस तरह की डाउनलोड हुई पड़ी हुई है ना बोस भाई, जबरदस्त मैच। अब भाई कोई भी टीम उनके आगे आ जाए ना उनको फ्लॉप नहीं कर सकती। ठीक है, और भाई मैं एज अ पाकिस्तानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया से हूँ या ये वो, भाई वो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत को देख के उनके जो वो हार्ड वर्क करे, भाई जो बंदा हार्ड वर्क करता है उनको आउटपुट मिलता है और वो उनको मिल रहा है। जॉय रूट्स हो गए, बैक्सटॉक हो गए, होलीपॉप हो गए, उनके बैटर है बिल्कुल, और वुड हार्डले हो गए, कोई भी नहीं चला। इंडिया के अगर देखें जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में उनका हाल किया है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो कम बैक कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो है वो कमर अब टूट चुकी है।